हसानुल हसीब ने ज्वाइन किया है। हसान साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, 9:45 पर ये वाकया रिपोर्ट हुआ, इस वक्त 12:40 हो रहे हैं। क्या मौके पर वो मशीनरी पहुंच गई है जो कि टनों वजनी ब्लॉक्स को हटा सकती है? देखें, सबसे पहले जी मैं ये बात आपको बताऊं, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये सुबह का वाकया था जो बड़ा लेट रिपोर्ट हुआ। उसकी वजह ये है कि हमें 1122 के कमांड एंड कंट्रोल में ही वो इत्तला लेट मिली ड्यू टू सिग्नल इश्यूज। वो लियारी बगदादी का जो एरिया जहाँ पे बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, वहाँ इर्द गिर्द जो है वो सिग्नल्स को पहले ही बंद कर दिया जाता है मुहर्रम के तनाजुर से। इस वजह से वहाँ इलाके मकीन ने इत्तला देने में भी हमें देर की। इत्तला मिलते ही हमारी पहली टीम वहाँ विदिन 15 मिनट्स जायबुकू पर पहुंच गई थी और बिल्डिंग कोलैप्स का जो केस था उसकी नेचर के बाद हमने मजीद अपना बैकअप कॉल किया। राइट नाउ अभी 100 से ज्यादा रेस्क्यूअर वहाँ पे जायबुकू पर मौजूद हैं जो इस पूरी इमदादी सरगर्मी में हिस्सा ले रहे हैं। प्लस हमारी स्पेशलाइज्ड डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल, वो व्हीकल जिसके अंदर वो तमाम रेस्क्यू टूल्स, इक्विपमेंट, एसेसरीज मौजूद है जो किसी भी किस्म के बिल्डिंग कोलैप्स के केस में अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में अपना किरदार अदा करती है, वो सब कुछ मौजूद है। बट चूंकि बिल्डिंग बहुत बड़ी है, मलबा बहुत ज्यादा है, उसको एफिशिएंटली रिमूव करने के लिए हमें हैवी मशीनरी की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साउथ, कमिश्नर कराची, इवन पीडीएमए से भी राब्ता कर लिया और उनकी मशीनरी। तो हसान साहब, आपके पास हैवी मशीनरी नहीं है? मैडम, हमारे पास जो है हैवी मशीनरी डिस्पोजल पे होती है डीसी के और पीडीएमए के। इस तरह के किसी इंसिडेंट में जहां हमें हैवी मशीनरी की जरूरत पड़ती है, ये वो वाली हैवी मशीनरी नहीं है जो आप समझें कि हम उसको रेस्क्यू के अमल में यूज करते हैं। ये वो वाली डीसी से और पीडीएमए से जब आपका राब्ता हुआ तो क्या रिस्पांस आया और कितना वक्त लग सकता है कि हैवी मशीनरी यहाँ पर पहुंचे ताकि लोगों को निकाला जा सके? वो ऑन द वे है, विदिन 15 मिनट्स अगर मैं हार्डली आपको बताऊं तो प्रोबेबली इंशाल्लाह सारी गाड़ियां हमारी हैवी मशीनरी जायबुकू पर होंगी। ऑपरेशन जारी है, लोगों को निकाला अभी भी जा रहा है, लेकिन तब हम एफिशिएंटली निकाल लेंगे। और कितने लोग अभी मलबे तले दबे हुए हैं, क्या इत्तलात मौसूल हो रही है? ये देखें, 12 फैमिलीज का नंबर बताया जा रहा है वहाँ इलाके मकीन की जानिब से कि 12 के करीब फैमिलीज थी जो वहाँ पे उन फ्लैटों में रिहाइश पजीर थी। नंबर अभी तक कंफर्म नहीं कह सकते कि उस वक्त कौन उन फ्लैटों में मौजूद था, कौन नहीं। अलबत्ता 8 के करीब जख्मी हमने। हसान साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए और एक बार फिर बात करेंगे कराची में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की, जहां पर 6 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई जिसके नतीजे में 3 अफराद जांबक हुए और मुतादिद अफराद जख्मी हैं जिन्हें वहां से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तर्जुमान 1122 हसानुल हसीब हमारे साथ मौजूद हैं। हसान, ये बताइएगा कि अब भारी मशीनरी को मौका पर पहुंचने में कितना टाइम मजीद और लग जाएगा? मैं अगर आपको अभी लेटेस्ट बताऊं तो 1-2 मशीनरी हमारी जो थी, जो हमें रिक्वायर्ड थी, वो पहुंच गई है। मजीद जो है वो विदिन 15 मिनट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह जायबुकू पर पहुंचे। राइट। और इस वक्त जो जब मशीन पहुंची है वहां पर और बाकायदा रेस्क्यू सरगर्मी का इनेकाद किया गया है, तो उसमें कितने मलबे के नीचे से कितनी लाशें निकाली गई हैं? कुछ इतलात हैं आपके पास? 5 से ज्यादा लाशें हमने निकाली हैं, रेस्क्यू की हैं। इस मलबे के अंडर से 8 के करीब जख्मी हैं जो रेस्क्यू किए गए। अच्छा, और ये बताइएगा कि रेस्क्यू एहलकारों को इमदादी कार्रवाइयों में किसी किस्म की मुश्किलात तो पेश नहीं आ रही इस वक्त? बिल्कुल मुश्किलात हैं। सबसे बड़ी मुश्किल तो यही है कि वहाँ एक मॉब क्रिएट हुआ हुआ है, इलाका मकीन थोड़े गुस्से में है और जिसकी वजह से वो खलल पैदा कर रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। प्लस इसके अलावा वो जो इमारत है, उस इमारत के इर्द गिर्द की भी इमारतें जो है वो डैमेज होती हुई दिख रही हैं। तो हमें ये भी खतरा है कि ऊपर से कोई और हैवी कंक्रीट का कोई पीस आके उनके ऊपर ना लग जाए, अल्लाह ना करे। प्लस दूसरी बात ये कि वो जो एरिया है वो बड़ा तंग है, जिस जगह पे हैवी मशीनरी को पहुंचने में बहुत मुश्किलात हैं, उनके लिए रूट क्लियर करना, उन तक एक्सेस बनाना हमें बहुत थोड़ा सा परेशानी का बायस बन रहा है हमारे लिए। और जो इसके गिर्द जो मुत्सिल इमारतें हैं, जो मकान हैं, वहां से इवैक्यूएशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया? वो हमने एवैक्यूएट सारी करवा ली गई हैं। जितनी भी उसके करीब करीब इर्द गिर्द मुत्तसिल इमारतें वो सब खाली करवा ली। लेकिन अलबत्ता ये है कि वो भी वल्नरेबल हैं, वो भी बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, उनको भी खतरा लाक हो सकता है। अच्छा, अब तक कितने लोगों को यहाँ से निकाला गया है और डेड बॉडीज के हवाले से क्या बताया जा रहा है? जख्मी निकाले गए हैं जिनको सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है और 5 डेड बॉडीज हैं। इस इमारत में कितनी फैमिलीज रिहाइश पजीर थी, क्या मालूम हो सका? कितने लोग होंगे जो मलबे तले दबे हुए? जो देखें, ये नंबर देना अभी कि कितने लोग होंगे ये तो कबल वक्त है, लेकिन
جو وہاں کے علاقہ مکین بتا رہے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ 12 فیملیز تھیں جو فلور گرا ہے، اس فلور پہ جو پورے ایک ایلیویشن گرا، اس پورے ایلیویشن پہ 12 فیملیز تھیں جو رہائش پذیر تھیں۔ اور اس وقت کتنی مشینری اور ہے جو اس وقت ابھی پہنچنی ہے یہاں پر؟ کتنی مشینری درکار ہے اس ریسکیو آپریشن کو مکمل کرنے میں؟ جو ہیوی مشینری میں نے یہی عرض کر رہا تھا کہ اس کیس کے اندر جو مشینری درکار ہوتی ہے وہ بیسکلی وہ والی ہوتی ہے جو کنسٹرکشن میں کام آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ اتنا بڑا ملبہ اگر گرا ہے تو پہلے ہمیں اسے ریموول کرنا پڑے گا، پھر ہم اس کی ریسکیو آپریشن جو ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس جو اپنے ریسکیو ٹول اکوپمنٹ ایسیسریز ہیں وہ ساری موجود ہیں، اس کے تھرو آپریشن جاری ہے۔ کچھ ہیوی مشینری ہمارے پاس پہنچ گئی جس سے ہم اس کی میپنگ کر کے پورے ایریا کی ریسکیو آپریشن ہم نے کنٹینیو کیا ہوا ہے۔ جیسے جیسے پیچھے سے بیک اپ آتا رہے گا ہمارے پاس پی ڈی ایم اے سے، کمشنر آفس سے، ڈی سی آفس سے، ہم وہاں ڈپلوائے کرتے رہیں گے ان کو۔ اچھا، جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ کچھ ہیوی مشینری پہنچی ہے، تو کیا اس میں کرینز بھی ہیں؟ کیونکہ جو کئی ٹن وزنی بلاکس ہیں ان کو کرینز کی مدد سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ صحیح ہے، بالکل ایسے ہی کرین ہے، لفٹر ہیں، یہی ہمیں ریکوائرڈ ہیں۔ یہی ایک چھوٹے اس میں ہمارے پاس کوئی 8-9 ٹن کی انہوں نے بھیج دی ہے، مزید ہیوی کرین بھیج رہے ہیں اور وہ آن دا وے ہے، پروبیبلی وہ پہنچ بھی گئی ہوگی۔ اگر میں اپنے ٹیم سے کنیکٹ کروں گا تو پھر میں شاید آپ کو اپڈیٹڈ اسٹیٹس دے سکوں گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسان الحسیب، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور لیاری کے علاقے بغدادی میں 6 منزلہ یہ رہائشی عمارت تھی جو کہ بوسیدہ تھی، خستہ حال تھی۔ اطلاعات کے مطابق 5 سے 8 خاندان اس عمارت میں رہائش پذیر تھے اور 18 سے 20 فلیٹ تھے۔ ریسکیو حکام کے ترجمان کے مطابق 5 سے زائد اس وقت لاشیں ملبے تلے سے نکال لی گئی ہیں اور زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ افسوسناک واقعہ ہے یہ، عمارت گرنے سے